श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वरणो रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए आज धर्म के 5वें लक्षण पर कुछ चर्चा करें। हमारे शास्त्रों में मानव जीवन को बहुत ही व्यापक और गहरे अर्थों में समझा है, और शास्त्रों ने समझा ही नहीं, हमारे समाज ने एक बार जी करके उसे देखा है। ये जो 10 लक्षण हैं, ये प्रमुख लक्षण हैं धर्म के। अगर इनमें से एक भी कोई कम हो जाए तो मनुष्यता कम हो जाएगी। अन्य अलग अलग प्रसंगों में धर्म के कई लक्षणों की चर्चा है। जैसे योग है, योग 5 यम 5 नियम, वो भी 10 लक्षण धर्म के ही हैं। गीता में 24 लक्षण बताए गए दैवी संपत्ति के अंतर्गत, वो भी धर्म के लक्षण हैं। और महाभारत श्रीमद् भागवत में युधिष्ठिर और नारद जी के बीच जो संवाद है, उसमें 30 लक्षण धर्म के बताए गए। तो धर्म का जो 5वां लक्षण है शौच, आज उस पर चर्चा करते हैं। आज मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या है, आज मनुष्य स्वयं से कट गया है। स्वयं से कटने का यह परिणाम हुआ है कि उसके जीवन से सुख शांति चली गई। आप किसी भी मनुष्य को 10 दिन के लिए अकेले सारे साधनों से रहित करके छोड़ दीजिए, उसे जीने में समस्या हो। इतना बहिर्मुखी हो गया है वो। इसीलिए जीवन में अशांति है, तनाव है, दुख है, समस्याएं हैं। तो जो धर्म है वो व्यक्ति को उन्नत बनाता है, समाज में जीने लायक बनाता है। एक दूसरे के प्रति व्यवहार क्या है, ये सारी चीजें धर्म के माध्यम से आती हैं। जो धारण करता है समाज को, व्यक्ति को ऊपर ले जाता है, वो धर्म है। शौच का तात्पर्य क्या है? शौच का तात्पर्य है स्वच्छता से। स्वच्छता अंदर और बाहर की। बाहर की स्वच्छता का तो महत्व हम जानते हैं, लेकिन अंदर की स्वच्छता क्या है? अंदर गंदगी कैसे जाती है? कोई आपके दरवाजे में कूड़ा डाल दे तो आप उससे झगड़ा कर लेंगे, लेकिन अगर वो अपने मन का कूड़ा आपके अंदर डाल रहा है, किसी की निंदा, किसी की चुगली, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, तो बड़े आनंद से हम उसे सुनते हैं। कहते हैं और बताओ। गोस्वामी जी ने संकेत किया कि पर निंदा सुन श्रवण मलिन भेद। दूसरों की निंदा सुनने से कान हमारे गंदे हो गए। देखिए, सबसे बड़ा कुपथ्य है कान से किया जाता है। हमारी जो सारी इंद्रियां हैं, नारद जी ने सारी इंद्रियों को रोक लिया। आंख से उन्होंने सौंदर्य नहीं देखा, त्वचा से स्पर्श नहीं किया, नाक से सुगंध नहीं ली, लेकिन एक इंद्रिय को खुला छोड़ दिया उन्होंने, कान को। और काम गया तो प्रशंसा करके गया कि आज तक विश्व इतिहास में मैंने
अनेकों महापुरुष देखे, पर आप जैसा नहीं कोई देखा जिसने काम क्रोध लोभ तीनों को जीत लिया, बस कुपथ्य हो गया। नारद जी ने 3 को जीता था, 6 आ गए। तो सबसे पहले जो कुपथ्य है हम कान से करते हैं, और लगातार ये जो गंदगी है, आज क्या है, व्यक्ति आधुनिक उपकरण मोबाइल में लगा है, टीवी में लगा है, लगातार गंदगी उसके अंदर जा रही है। आप देखिए, एक समाचार पत्र उठाइए, उसमें क्या है, एक्सीडेंट, झगड़ा, बलात्कार, इसी तरह की तो खबरें बनती हैं। पर क्या ये वास्तविक चित्र है समाज? उसी दिन लाखों लोग बड़े आनंद से, प्रसन्नता से रह रहे हैं, न उन्हें समाचार माना जाता है, न उनका उल्लेख किया जाता है। तो समाचार पत्र को ही हम अगर समग्र सत्य मान लें तो क्या चित्र बनेगा हमारे अंदर, अंतःकरण में समाज का? यही आप टीवी डिबेट में देखते हैं। तो लगातार कान से गंदगी जा रही है। पर निंदा सुन श्रवण मलिन भे, और वचन दोष पर गाए। जो हमारी जो वाणी है वो दूसरों का दोष गाने की वजह से मलिन हो गई। निंदा हम कर रहे हैं, किसी की झूठी स्तुति कर रहे हैं, तो हमारी जो वाणी है वो अपवित्र हो गई। आप देखिए, वाणी की पवित्रता क्या है? जस तुम्हारे मानस विमल, हंसिन जीहा जाशु। मुक्ता हल गुणगन, चुनय राम बसौ उरताशु। भगवान का जो यश गाने वाली वाणी है वो हंसनी होनी चाहिए। हंसनी का क्या, कि हंस में 3 गुण है। वो दूध और पानी को अलग कर देता है, मानसरोवर में रहता है, और केवल मोती चुगता है। तो दूध और पानी को अलग कर देना क्या है? गुण दोष के विभाजन की क्षमता। और मानसरोवर में रहना, और एक दूसरा गुण है कि केवल मोती चुगना। तो जिसकी वाणी केवल भगवान के गुणों का गायन करती है, गुण दोष का विभाजन की शक्ति उसमें अपने आप आ जाती है। और जिसकी वाणी दूसरों की निंदा स्तुति में लगी है, उसमें ये क्षमता आ जाएगी क्या? तो पर निंदा सुन श्रवण मलिन भे, और वचन दोष पर गाए। और नयन मलिन, आंखों की गंदगी क्या है? नयन मलिन पर नार निरख। ये आंखों की गंदगी है। मन मलिन विषय संग लागे, और मन मलिन हो गया विषयों का संग करने से। और अंत में गोस्वामी जी कहते हैं कि सब प्रकार मल भार लाग, निज नाथ चरण विसराए। सबसे बड़ा जो दोष है वो भगवान के चरणों की विस्मृति है। एक दृष्टांत देखिए, सुग्रीव हैं, भगवान से कहते हैं कि सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, और सब परिहर करिहों से उकाई, और ये सब राम भगति के बाधक। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, ये सब छोड़ करके आपका भजन करूंगा। भगवान ने कहा क्यों? कहते हैं कि ये सब राम भक्ति के बाधक हैं। भगवान ने कहा कि तुम्हें अनुभव हो गया का? कहते हैं नहीं, कहां ही संत तो पद और आधक,
आपके पद की आराधना करने वाले जो संत हैं वो ऐसा कहते हैं। अब देखिए, सुग्रीव वो भाषा बोल रहे हैं जो लक्ष्मण जी की है, लेकिन भगवान सुग्रीव को ये नहीं कहते कि नहीं तुम्हारी भाषा ठीक। क्यों? वो जानते हैं कि ये सुख संपत्ति परिवार बड़ाई पाना चाहता है, और जब पा गए तो भगवान को भूल गए। सुख संपत्ति परिवार बड़ाई पा जाना दोष नहीं है। अगर ये मान लिया जाए कि ये सब भगवान की भक्ति में बाधक है, तो एक से एक महापुरुष है। भरत जी हैं, अयोध्या की सुख संपत्ति परिवार बड़ाई के बीच में ही रह करके तो तपस्या करते हैं, तो उसका दोष क्या है? सुख संपत्ति परिवार बड़ाई दोष नहीं है, इसको पाकर के भगवान को भूल जाना दोष है। तो ये जो बुराई है ये कैसे दूर होगी? हमारे अंतःकरण में जो मन में वासना है, बुद्धि में लोभ है, अहंकार में परिच्छिन्नता है, चित्त में संस्कार है, यही बुराई के सब कारण है। अब आइए थोड़ा थोड़ा करके विचार करें। मन में जो दोष है वो वासना का है। भगवान शंकर समाधि में बैठ गए, देवताओं ने आराधना की, काम की, अस्तुति सुरन कीन अति हेतु, और प्रगटो विषम बान झक केतु। काम प्रकट हो गया और उसने कहा कि आज तक शास्त्रों ने और आप लोगों ने केवल मेरी निंदा की है, लेकिन आज मैं, श्रुति कहे परम धर्म उपकारा, आज मैं संसार के कल्याण के लिए मृत्यु स्वीकार करता हूं। शिव विरोध ध्रुव मरण है हमारा। वो देवताओं की प्रशंसा का अर्थ जानता है, वो जानता है कि मुझे मरना पड़ेगा, लेकिन उसने मृत्यु स्वीकार की। अब गया, भगवान शंकर ने उसे जला दिया। रति रोती हुई गई, महाराज आपने क्या किया? वो कहते हैं कि ये मुझे राम से अलग कर रहा था। रति कहती है कि आप भगवान राम की आज्ञा भूल गए थे, वो याद दिलाने आए। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि वरदान मांग लो। तो रति को वरदान दिया, कृष्ण तनय होई है पति तोरा। उन्होंने काम को राम का पुत्र बना दिया। तो जब काम हमें विषय भोग की ओर ले जाए, स्वार्थ की प्रेरणा दे, भोग की प्रेरणा दे, संघर्ष के लिए प्रस्तुत कर दे, तो काम ने हमारे अंतःकरण को गंदा कर दिया। और वही काम जब परोपकार में लग जाए, भगवान की प्राप्ति में लग जाए, तो वो काम गंदगी नहीं है, वो स्वच्छता है। जब संकीर्णता आती है, स्वार्थ आता है, भोग आता है, अहंकार आता है, ये है अंतःकरण की गंदगी। एक दृष्टांत और देखिए, बुद्धि की गंदगी क्या है? ये तो मन की गंदगी हो गई काम। बुद्धि की गंदगी क्या है? बुद्धि में जो लोभ है, जो ममता है। एक संकेत आता है, उदित अगस्त पंथ जल शोषा, अजिम लोभ शोषय संतोषा। बरसात में जब जल बरसता है तो चारों तरफ कीचड़ हो जाता है, मार्ग चलने लायक नहीं रह जाता।
तो लगातार अगर हमारे जीवन में लोभ लोभ की वर्षा हो रही है तो हमारे जीवन के मार्ग में कीचड़ है, हम साधना के मार्ग पर चल न पाएंगे। तो जब संतोष का अगस्त तारा उगता है तो पंथ जल शोषा, जल की आवश्यकता है जीवन में, उसके बिना हम जिएंगे नहीं। लेकिन अगर मार्ग में जल कीचड़ के रूप में हो तो जीवन का मार्ग अवरुद्ध कर देता है। तो लोभ इस रूप में न हो कि हमारे जीवन के मार्ग को रोक ले, आवश्यकता के रूप में, स्वच्छ जल के रूप में हो। बुद्धि का दोष लोभ है। देखिए, जिस विकार का संबंध लोभ से बुद्धि से होगा वो बड़ी समस्या खड़ी करेगा। अयोध्या में जो गंदगी आई, गोस्वामी जी ने उसका संकेत किया। राम तिलक हित मंगल साजा और परब जोग जन जुरे समाजा, और काई कुमति कैकेयी केरी और परी जा सुफल विपति घनेरी। हृदय, कैकेयी के जो हृदय की अहमता ममता है ये काई बन गई और इससे विपत्ति पड़ गई। दशरथ जी बड़े प्रसन्न होकर के स्नान के लिए जा रहे हैं, लेकिन उस काई में रपट गए तो उनके प्राण चले गए। कैकेयी के अंतःकरण की जो अहमता ममता है वही काई है। तो भरत जी क्या करते हैं, उस काई को खुरच करके बाहर कर देते हैं। कैकेयी की अहमता और ममता का वो समर्थन नहीं करते, कठोर व्यवहार से खुरपी से उसे खुरच करके अलग कर देते हैं। तो मन का मैल है वासना और बुद्धि का मैल है ममता, लोभ। एक दृष्टांत और देखिए, विभीषण जी आए, अब विभीषण भक्त हैं भगवान के, न्याय के लिए उन्होंने विद्रोह किया है, जीवन में ऊंची स्थिति है, प्रतिक्रिया से मुक्त हो गए हैं, बड़ी सभा में लात खा करके आए हैं, लेकिन गोस्वामी जी ने लिखा कि हरसि चले रघुनायक पाही। अंतःकरण संतुलित है। तुरंत मार खाने के बाद तुरंत हर्षित हो जाना किसी के लिए भी संभव नहीं है, लेकिन यह साधक के अंतःकरण का चित्र है। अब भगवान की भक्ति में डूबे हैं, आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वासना आ जाती है। सोचते हैं कि सुग्रीव को शरण में लिया, मुझे भी ले लेंगे, बाली को मारा, रावण को भी मारेंगे, किष्किंधा का राज्य सुग्रीव को दे दिया, लंका का राज्य मुझे मिल जाएगा। अब विभीषण आए, क्या देखते हैं कि दूर ही से देखे दो भ्राता और नयनानंद दान के दाता। दान, अब बलकल वस्त्र में बैठे हैं, उनके पास कोई सिंहासन है क्या? मृग चर्म का आसन है लंका में, वहां बैठे हैं, बलकल वस्त्र हैं, तो वो दानदाता के रूप में दिखाई देना। लेकिन ये आंखों का खेल है। हमारी आंखों में जो रंग होता है, आंखों का जो ढंग होता है, आंखों में वासना है, लोभ है, काम है, ये जो वृत्तियां हैं, ये हमारी आंखों में जब पड़ जाती हैं तो हम सत्य को नहीं देख पाते। भगवान अगर सिंहासन में बैठे होते, दान बांट रहे होते, ऐश्वर्य युक्त उनका चित्र देखते तो उन्हें लगता, लेकिन ऐसे में भी दानदाता के रूप में दिखाई देना, उनकी आंखों में वासना का रंग आ गया, लोभ आ गया। भगवान ने शरण में लिया, क्या कहते हैं, लंकेश जैसे भगवान ने कहा, कहु लंकेश सहित परिवारा कुशल कुठार दास बास तुम्हारा। तो कहते हैं उर कछु प्रथम वासना रही
और प्रभु पद प्रीति सरित सो बही। मेरे अंतःकरण में वासना आ गई थी, लेकिन आपकी प्रीति में वो बह गई। तो भगवान की जो भक्ति है, अगर वो हमारे अंतःकरण में आ जाए तो हमारे अंतःकरण की गंदगी दूर होने लगती है। आप एक सर्वश्रेष्ठ दृष्टांत देखिए मानस का। भरत जी चित्रकूट गए और वो कहते हैं कि मोहि समान को पाप निवासु और जेहि लग सी राम बनवासु और मोहि राज हठ देई हो जब ही रसा रसातल जाई है तब ही। पृथ्वी रसातल को चली जाएगी अगर मुझे राज्य दे दोगे। क्यों? कि मेरे जैसा अधम जब राज्य करेगा तो पृथ्वी धीरज न रखेगी। और भगवान राम क्या कहते हैं कि तुम्हारे जैसा व्यक्ति जिसके अंतःकरण में न स्वार्थ है, न वासना है, न लोभ है, न अहंकार है, न संस्कार है, तुम्हारे जैसे लोग अगर पद को न धारण करेंगे तो संसार में लोग कैसे जानेंगे कि पद में रहते हुए भी किस प्रकार से विकारों से मुक्त रहा जा सकता है। भरत जी कहते हैं कि मोहि राज हठ देहो जबहि और रसा रसातल जाई तबहि। और भगवान कहते हैं कि भरत भूमि रह राउर राखी, अगर ये पृथ्वी रहेगी तो तुम्हारे रखने से रहेगी। कहने का तात्पर्य यह है कि वो कहते हैं कि तुम एक बार राज्य चला करके दिखाओ कैसे राज्य चलाया जाता है। और भरत जी ने जो 14 वर्ष राज्य चलाया तो अहंकार के स्थान पर खड़ाऊ बैठा दी। और क्या स्थिति है उनकी, जमीन के नीचे खोद करके उन्होंने साथरी बनाई। मई खन कुश साथरी संवारी। भगवान राम पृथ्वी में सोते हैं तो मैं उनसे नीचे सोऊंगा। वैभव के बीच में, ऐश्वर्य के बीच में रहते हैं, सारी व्यवस्था करते हैं, लेकिन वो लगातार अपने मन को कसते हैं कि मेरे अंतःकरण में लोभ तो नहीं आ रहा, मेरे अंतःकरण में स्वार्थ तो नहीं आ रहा, मेरे अंतःकरण में वासना तो नहीं आ रही, मेरे अंतःकरण में अहंकार तो नहीं आ रहा। तो ये जो गंदगी है उसको कसते हैं कि मेरे अंतःकरण में आ तो नहीं रही। गोस्वामी जी ने लिखा कि भरत भवन बसी तनु तप कशही। और उन्होंने 14 वर्ष राज्य चला करके दिखा दिया कि अंतःकरण में कोई गंदगी नहीं आई। कबीरदास जी से किसी ने पूछा तो कहते हैं कि ज्यों की त्यों धरी दीन ही चदरिया। ये जीवन हमने जिया, जीवन की जो चादर है ये ओढ़ी हमने, लेकिन इसमें कोई दाग नहीं लगने पाया। तो जब हमारा अंतःकरण पवित्र हो जाता है, निर्मल हो जाता है, हमारे चरित्र में कोई दाग नहीं लगता। आप देखिए मानस के जितने भी महापुरुष हैं इनके चरित्र में कोई दाग नहीं है। लक्ष्मण जी हैं, इतनी कठोर वाणी कही गई, जिनके सेवा के लिए उन्होंने जीवन अर्पित कर दिया और उन्हीं के द्वारा ऐसी कठोर वाणी कही गई, लेकिन कोई दाग नहीं है। तो जीवन में ये जो गंदगी आती है विषय भोग से नहीं आती, भगवान की विस्मृति से आती है। तो हम अगर हर जगह विषयों की तो आवश्यकता है जीवन को, लेकिन वो गंदगी नहीं इकट्ठी करें, और यदि हमारा मन निर्मल हो जाता है तो हमारे जीवन में एक स्थिति आएगी कि ईश्वर हमारे जीवन में प्रकट हो जाएगा। कबीरदास जी कहते हैं कि मन ऐसा निर्मल भया कि जैसे गंगा नीर और पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। तो भगवान की भक्ति हमारे अंतःकरण के
मैल को धो दे। अब सारी व्याख्या तो संभव नहीं, पर एक सूत्र और देखिए। अंत में गोस्वामी जी क्या कहते हैं कि सत्कर्म के जो दुष्कर्म का मैल है उसे सत्कर्म के साबुन से धो डालिए। जो सद्गुण है वो साबुन है, दुर्गुण है वो मैल है, और उसको धो डालिए। लेकिन स्वच्छता कब आएगी? जब न साबुन रह जाए और न मैल रह जाए। तो क्या करना है? धोना है। और प्रेम भगत जल बिन तो प्रेम भक्ति के जल से अपने चरित्र को, अपने जीवन को प्रेम भक्ति के जल में डुबो दीजिए। सत्कर्म किया जाए बहुत अच्छा है, ये जीवन में आवश्यक है, लेकिन जब तक प्रेम भक्ति के जल में हम अपने अंतःकरण को नहीं डुबोते, हमारे जीवन की गंदगी जा नहीं सकती। तो भगवान का स्मरण, प्रेम भक्ति का जल, ये जब जीवन में आता है तब हमारे जीवन में स्वच्छता आती है। और जैसे हमारे जीवन में स्वच्छता आती है तो प्रसाद की उपलब्धि हो जाती है, हमारे जीवन में प्रसन्नता मिल जाती है। स्वच्छता का जो प्रसाद है वो प्रसन्नता है, मधुरता है, पूर्णता है जीवन की। बोलिए सियावर राम।